हाँ जी बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। आज हम करेंगे अगला क्वेश्चन। कॉट बी इक्वल टू 12/5, प्रूव दैट tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन रेज टू पावर 4 बी एंड सेक स्क्वायर बी। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक आपको परेशान करेगी, उसका ध्यान रखना है, वो आप समझिएगा कैसे क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो सबसे पहले कॉट रेशो दे रखी है और हमें ये 4 टी रेशोज चाहिए ताकि हम LHS इक्वल टू RHS कर पाएँ। तो जब एक रेशो गिवन होती है और बाकी 4 रेशो चाहिए तो हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और ट्रायंगल की साइड्स को लेट करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले लेते हैं हम ट्रायंगल, क्योंकि कॉट बी है तो इसका मतलब जो एक्यूट एंगल है वो बी लिया जाएगा। तो एक्यूट एंगल हम बी मान लेते हैं, सी को 90 मान लेते हैं और ये हमारा एंगल है। इसके अकॉर्डिंगली ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस और ये हो गई हाइपोटेन्यूज थीटा के एडजस्टमेंट के साथ। चलिए, तो हमें दे रखा है कॉट बी इक्वल्स टू 12/5। कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर 12/5। अब बेस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कितना है, BC, तो इसका मतलब BC ओवर परपेंडिकुलर कितनी है, AC, 12/5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट BC इक्वल्स टू 12K, AC इक्वल्स टू 5K। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से आप AB स्क्वायर निकाल सकते हो, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC कितनी है, BC है हमारे पास 12K और AC हमने अभी लेट की थी 5K। तो इसको कैलकुलेट करोगे 144K स्क्वायर प्लस 25K स्क्वायर और इट कम्स आउट टू बी 169K स्क्वायर AB स्क्वायर। तो AB कम्स आउट टू बी 13K। तीनों साइड्स हमारे पास K की टर्म्स में आ गई हैं। तो इनको अपन डायग्राम के ऊपर नोट कर देते हैं ताकि हमारी वर्किंग जो है थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो BC आ गई 12K, AC है 5K और हाइपोटेन्यूज हमने निकाली 13K। तीनों साइड्स आ गई। अब हमें ये 4 tan चाहिए, साइन चाहिए, साइन चाहिए, सेक चाहिए। तो 3 टी रेशो चाहिए हमें। कॉट बी दे रखा है तो tan भी निकल सकता है उसका रेसिप्रोकल करके। ठीक है जी, तो यहाँ से हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले निकालते हैं tan B। tan B निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर और बेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉट दे रखा है तो आप सीधा उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर कितनी है, AC ओवर BC 5/12। साइन B, साइन आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितनी है, AC और हाइपोटेन्यूज है AB। तो ये आएगा 5/13 और उसके बाद चाहिए हमें सीकेंड B। ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कॉस का, तो ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा। AB ओवर BC, AB कितनी है 13 और BC कितनी है 12। तो यहाँ पे इसको मैनिपुलेट करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। पहले हम अपनी LHS नोट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन बहुत आने वाली है तो उसके साथ उससे पीछा कैसे छुड़ाएं। एक बात क्लियर है कि जब हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करनी है तो इट डज नॉट मीन कि उसको LHS को पूरा सिंप्लीफाई करना, पूरा आंसर निकाल के देना है। तो अगर आप इन बिटवीन छोड़कर भी LHS इक्वल टू RHS दिखा देंगे तो टीचर को मानना पड़ेगा कि आपने प्रूव कर दिया। देखिएगा ध्यान से, tan स्क्वायर B साइन स्क्वायर B। tan कितना है बच्चों, 5/12 का होल स्क्वायर माइनस साइन कितना है बच्चों, 5/13 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको 25/144 लिखेंगे और यहाँ पे 25/169 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर बीच में क्या है, माइनस, तो आपको 144 और 169 का LCM लेना पड़ेगा। और जब ये LCM लेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई है इट इज़ गोइंग टू बी अ डिजास्टर इन द प्रॉब्लम। तो इसके लिए सही स्ट्रेटजी क्या है वो देखिएगा, इसको वर्कआउट कैसे करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर ओवर 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ओवर 13 स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसके लिए अब हम क्या स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, 5 स्क्वायर कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 12 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 स्क्वायर को बाहर ही रहने दो। तो यहाँ पे आएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन LCM आएगा 12 स्क्वायर टाइम्स 13 का स्क्वायर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 12 स्क्वायर,
और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 169 माइनस 144 कितना बनेगा 25। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आया 12 स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट मेरे पास निकल के आया 12 स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई किए। यही मुझे सिंप्लीफाई करना होता तो मुझे पूरा आंसर देना पड़ता। तो ये मेरी LHS आ गई। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। देखिए RHS है मेरे पास साइन 4b सेक स्क्वायर बी, साइन 4b टाइम्स सेक स्क्वायर बी। अब देखिए रेज टू पावर 4 है तो साइन है 5/13। अगर आप 5/13 को रेज टू पावर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 13 रेज टू पावर 4 आपको याद नहीं होने वाला। और इतनी कैलकुलेशन करनी भी क्यों है? सीकेंड कितना है 13/12 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या बनने वाला है, तो ये आ गया 5 रेज टू पावर 4 13 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 13 रेज टू पावर 4 इंटू 12 का स्क्वायर। तो ये 2 पावर इस 2 पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। व्हाट वी आर लेफ्ट विद 5 रेज टू पावर 4 अपॉन 13 स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर। दोनों LHS और RHS देखिए, ये LHS आई है, वो RHS आई है। अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं उसमें, वो तो ट्रेडिशनल काम है, वो तो मल्टीप्लाई करते रहेंगे बैठे। बट अगर सही स्ट्रेटजी यूज की जाए तो हम कर सकते हैं बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए क्वेश्चन को प्रूफ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। चलिए हाँ जी, तो इन अ राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो पहला काम है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, राइट एंगल एट B ABC। चलिए तो यहाँ पे tan A की बात है तो मैं A ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं A। ये हमारा थीटा आ गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने लेट कर लिया। रेशो ऑफ AB टू AC इज 1:2, AB टू AC। अब यहाँ पे उन्होंने जो एग्जामिनर है उसने क्या ट्रिक लगाई है, उसने AB टू AC लिख दिया, पर उसने अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें कभी कॉस दिया होता था, कभी साइन दिया होता था। तो आपको क्या समझना है कि कॉस भी एक रेशो है, साइन भी एक रेशो है, और जो आपको दे रखा है AB टू AC वो भी एक रेशो है। तो देखें AB ये रही थीटा के हिसाब से, AC ये रही, दो साइड्स हैं, ठीक है। तो ये दो साइड जो हैं इस राइट एक्यूट एंगल A के हिसाब से क्या हैं, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस। जब आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूस आ गए तो आप परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, उसके बाद किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन की शुरुआत करनी होगी। हमें गिवन है AB इज टू AC 1:2। तो हम क्या करेंगे, AB को लेट कर लेते हैं K, AC कम्स आउट टू बी √2K। तो AB K है और AC आ गई √2K। अब हमें फिर निकालना क्या है, क्योंकि हमें tan चाहिए। tan के लिए हमें चाहिए होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे BC निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये आएगा √2K का होल स्क्वायर माइनस K का होल स्क्वायर, 2K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, K स्क्वायर। तो BC कम्स आउट टू बी K। तो BC K आ गई। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस। बस अब हमें दो चीज़ों की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन की तरह हम बीच विचाले उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो पहला पार्ट है हमारे पास 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। पहले हम यहाँ पे tan भी नोट कर लेते हैं। tan A बनता है मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो K ओवर K दैट इज 1। तो tan की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 1। इतना सा सवाल था, हो भी गया। सेकंड प्रॉब्लम 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो 2 टाइम्स 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो इट कम्स आउट टू बी 2 ओवर 0। तो ये हमारा आंसर आता है, जबकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे
सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसका नाम है OPQ, राइट एंगल एट P। तो यहाँ पे आ गया P, तो वैल्यू ऑफ साइन Q और कॉस Q चाहिए, इसको Q ले लेते हैं और इसको O ले लेते हैं। तो ये तीनों वर्टिसेस आ गए, ये राइट एंगल है तो इसको यहाँ पे राइट एंगल मार्क कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन NCERT टेक्स्ट बुक में भी है और एग्जाम में जनरली आता है और बच्चे जनरली इसको भूल जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या किया जा सकता है। हमें दे रखा है OP इक्वल टू 7 और क्या दे रखा है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। अब देखिए नोट करिए, OP इक्वल टू 7, OP माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। साइन Q और कॉस Q तभी निकलेंगे जब आपके पास हाइपोटेन्यूज आएगी, साइड्स आएंगी ट्राइंगल की। साइड्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। तो 1 प्लस PQ, ये ट्रिक आपको यूज करनी है। कोई भी एक साइड की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ अदर। तो OP की वैल्यू आ गई, OP की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी 7 गिवन है। OQ माइनस PQ है यहाँ पे, सॉरी, OQ माइनस PQ, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए OQ। तो OQ की वैल्यू आई है बच्चों 1 प्लस PQ, तो OQ की जगह लिख देते हैं 1 प्लस PQ। अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये एक वेरिएबल बन चुका है। कैसे, ये PQ है, ये 7 है और ये भी वैल्यू किसकी टर्म्स में है, PQ की टर्म्स में है। तो जब एक ही वेरिएबल बन रहा है तो इसका मतलब आप सिंपली उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, OQ OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर। OP कितनी है बच्चों, 7 का स्क्वायर, PQ हमें निकालनी है ऑलरेडी, OQ कितनी है 1 प्लस PQ का स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे हमें करना होगा होल स्क्वायर। तो ये आ गया 49 PQ स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। PQ स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हुआ, 2PQ, 1 उधर जाके माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 48, तो PQ कम्स आउट टू बी 24। तो PQ आ गई आपकी 24। इसका मतलब ये जो PQ है ये आपकी है 24 और ये कितनी बन जाएगी बच्चों 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें हमें 1 प्लस है। तो तीनों साइड्स आ गई हैं। अब हमें क्या निकालना है भाई, ट्राइंगल का क्या वैल्यूज निकालनी है, साइन Q एंड कॉस Q। तो साइन Q परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है OP, हाइपोटेन्यूज कौन सी है OQ, तो ये है 7 ओवर 25। और आपको चाहिए कॉस Q होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो Q के लिए बेस कौन सा है PQ, हाइपोटेन्यूज है OQ, तो ये आ जाएगा 24 ओवर 25। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका हैंड है जो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ जी, तो 5 tan अल्फा, ये जो सिंबल है ये क्या है अल्फा। अल्फा को आपने थीटा ही मान के चलना है, कई बार एक्स लिखा हो सकता है, कई बार थीटा लिखा हो सकता है, कई बार वाई लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये सिर्फ थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब आपके पास क्या गिवन है बच्चों, 5 tan अल्फा इक्वल्स टू 4 और आपको ये प्रूव कर कर दिखाना है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि tan अल्फा इक्वल्स टू 4/5 हमारे पास निकल कर आया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको अगर टेक्निक यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन लंबे मेथड से बचकर आप छोटे से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बिना ट्रायंगल बनाए। आप ये देखिए कि मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है 4/5। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है जो हमने सीखा है, वो कहता है कि आप साइन की वैल्यू अलग से निकालो, कॉस की वैल्यू अलग से निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा और आंसर दे भी रखा है, हमें प्रूव करके दिखाना है। अब मैथ्स कहता है कि हर बार नहीं, कई बार क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्वेशन बनानी है। तो आप इसकी LHS को देखिए क्या है, 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। तो यहाँ पे साइन को कॉस बनाने के लिए, साइन को tan बनाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन को tan बनाने के लिए आपको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप इस पूरे न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड करें और पूरे डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा। तो क्या आने वाला, ध्यान से देखिएगा, 5 साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, 3 कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा अपॉन ये टर्म है 5 साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस 2 है यहाँ पर 2 कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा। हमने ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर दिया, जितनी भी टर्म्स हमारे पास हैं सारी कॉस से डिवाइड कर दी। और सारी कॉस से डिवाइड करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, तो आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। यहाँ पे बनेगा साइन बाय कॉस। जब आपको याद होगा, जब फर्स्ट लेक्चर आपको दिया था मैंने, तब मैंने क्लियरली बताया था कि साइन बाय कॉस टैन होता है, और उसका प्रूफ भी दिखाया था आपको। तो साइन 5, ये हमारे पास ये रिजल्ट बन गया टैन, तो ये टैन आ गया जी, माइनस। अब माइनस के बाद अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो क्या होने वाला है, कॉस और कॉस कैंसिल हो गए। इसका मतलब व्हाट वी आर लेफ्ट विद टैन -3, और नीचे भी 5 साइन बाय कॉस है, तो इसका मतलब 5 टैन +2। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। टैन की वैल्यू हमें 4/5 ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पे हम टैन की वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। जब आप टैन की वैल्यू प्लग इन करोगे तो 5 टैन, या हमें 5 टैन ही दे रखा है यहाँ पे, सीधा हम इसी की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। तो 5 टैन की वैल्यू आ गई 4 - 3 4 + 2, तो इट कम्स आउट टू बी 1/6। और RHS में कितना है, इक्वल टू RHS 1/6। इट मीन LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो बिल्कुल नई टेक्निक से हम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप भी इसी मेथड से सीखिए। दूसरा मेथड आपको काफ़ी लंबा रास्ता पड़ेगा, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। दोनों में से जो आपको सूटेबल लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी।